आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रभु राम ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर सीता का परित्याग करने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन सीता परित्याग के और मुख्य कारण क्या थे दोस्तों, यह इस वृत्तांत में आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, हार्डली 7-8 मिनट का यह वृत्तांत होगा, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, बुद्धिमान तथा हास्य विनोद करने वाले अनेकों दूत तथा सखा प्रभु राम के पास बैठकर उन्हें विभिन्न बातें बताया करते थे। भद्र उनमें से एक था। एक दिन प्रभु राम ने भद्र से पूछा कि आजकल नगर और राज्य में लोग किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। नगर और जनपद के लोग मेरे सीता, भरत तथा लक्ष्मण के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। दोस्तों, इस पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर महाबाहु राम से एक बात कही कि राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहे, बाजार तथा सड़कों पर, वन उपवन में आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राम जी ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कार्य किया है, रावण को मारकर पाप का नाश किया है, परंतु रावण क्योंकि बलपूर्वक सीता को उठाकर ले गया था, उसका अपहरण हुआ, तो भी श्री राम सीता जी से घृणा क्यों नहीं करते। प्रभु राम ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाते हुए माता सीता का परित्याग का निश्चय तो कर ही लिया था, लेकिन दोस्तों, बात यहाँ नहीं थमी। एक दुष्ट धोबी अगले दिन आया दूत बनकर। उसने झुककर प्रभु राम का वंदन किया और कहने लगा कि हे महाबाहु राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने एक धोबी के मुख से आपके बारे में कटु शब्द स्वयं अपने कानों में सुने हैं। राम जी बोले कि बिना किसी भय के मुझे सब कुछ बता दीजिए। मस्तक नीचा करके वह दूत यानी कि धोबी बोला कि राजन, जब मैं नगर में घूम रहा था तो एक धोबी अपनी पत्नी से इस प्रकार कठोर शब्द कह रहा था कि ओ वैश्या, तू कल कहाँ रही? मैं राजा राम नहीं हूँ। मैं राजा राम की तरह महान नहीं हूँ, जिन्होंने सीता को अकेले अपने महल में प्यार से स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह रावण के साथ बहुत दिनों तक रही। भाग जा यहाँ से। इस प्रकार वह दुष्ट धोबी अपनी पत्नी को ताने दे रहा था और धमका रहा था। तो दोस्तों, राम का लक्ष्मण जी को यह आदेश हो जाता है कि सीता जी को उनको वन में छोड़कर आना है। दोस्तों, यह वृत्तांत मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इस सूक्ष्म वृत्तांत के लिए लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस प्रकार के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय से आने वाले वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।